यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा प्रभु जीवित है। क्या विश्वास करते हैं? जी हाँ। हमारे प्रभु जीवित हैं, हमें हर प्रकार के वरदानों से में भरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमको देता है, मांगने से मिलता है। दिल खोलकर, हृदय की गहराई से, दिल को साफ रखकर हम प्रभु से मांगेंगे तो हमें मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 135 अध्याय 135 पद संख्या 1-2 में हम देखते हैं। मेरे पीछे दोहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु के सेवकों, प्रभु के सेवकों, जो प्रभु के मंदिर में, जो प्रभु के मंदिर में, हमारे ईश्वर के प्रांगण में, हमारे ईश्वर के प्रांगण में रहते हो, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, वह भला है, वह भला है। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, वह भला है, वह भला है। उसके नाम की स्तुति करो, उसके नाम की स्तुति करो, वह प्रेममय है, वह प्रेम में है। प्रभु ने याकूब को चुना है, याकूब को चुना है। उसने इस्राएल को अपनी प्रजा बनाया है, अपनी प्रजा बनाया है। मैं जानती हूँ कि प्रभु महान है, वह महान है, प्रभु महान है, प्रभु महान है। हमारा प्रभु अन्य देवताओं से महान है, महान है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु अन्य देवताओं से महान है, महान है। हालेलुया, हालेलुया, महान है, महान है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 से आगे हम देखते हैं। वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। अभी भी हमने सुना कि हमारा प्रभु अन्य देवताओं से महान है। हालेलुया, हालेलुया। और जिंदा खुदा है जो हम सबके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सबके साथ रहता है, हर घड़ी, हर पल, हर समय हमारे साथ रहने वाला हमारा प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो गीत इस प्रकार है, हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सब मिलकर गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।
जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ऊंचे स्वर में सब मिलकर गाएं। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हाथ उठाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर जाएंगे। गाए हल्लेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर जाएंगे। गाइए हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर जाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर जाएंगे। गए हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर जाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले, शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्य। ऊंचे स्वर में सब मिलकर जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। गए यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। और बात यीशु जिंदा है, वो आने वाला। हाथ उठा दो। हालेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भर कर जाएंगे। 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 चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सब मिलकर गाएंगे। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ऊंचे स्वर में गाएंगे। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। सब मिलकर गाए। यीशु जिंदा
वो आने वाला है। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर जाएंगे। सब मिलकर हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर जाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर जाएंगे। आप गाइए। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्य। मुक्ति देने वाले, मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हाथ ताली बजाइए। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। गाइए। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हाथ उठाइए गाइए। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर जाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर जाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर जाएंगे। हल्लेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भर कर जाएंगे। 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 सब कुछ यीशु। यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम उत्तर भारत के विभिन्न कोनों से, उड़ीसा से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, दिल्ली से, बिहार, उत्तर प्रदेश से, विभिन्न कोनों से हम लोग यहाँ पे एक विशेष साधना में भाग लेने के लिए आए हैं। मुझे नहीं मालूम हर वर्ष इस साधना में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। वैसे आश्रम में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, कन्वेंशन और अन्य समय बहुत बड़ी भीड़ रहती है, लेकिन साधनाओं में सबसे ज़्यादा भीड़ इस कार्यक्रम के लिए आती है। ये पवित्र आत्मा का काम है और इस साधना का नाम है आत्माभिषेक साधना, यानी पवित्र आत्मा के अभिषेक की साधना। पिछले करीब 25-30 वर्षों से मैं आध्यात्मिक सेवा में लगा हूं और मैं कुछ निष्कर्षों पे पहुंच गया हूं। सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक 2 आध्यात्मिक बातें हैं। पहली बात है बंधनों से मुक्ति
यानी अलग अलग प्रकार के बुराई के बंधनों से मुक्ति। और दूसरी बात है पवित्र आत्मा का अभिषेक। ये सभी मनुष्यों की आवश्यकता है। बंधन मुक्ति के लिए यहाँ पे विशेष साधना नहीं है। किसी ने मुझसे कहा स्वामी जी वो भी चलाइए, मैंने कहा देखा जाएगा। लेकिन आत्माभिषेक साधना, मैं आपको खुल के बताना चाहता हूं कि हमारी समस्याओं का समाधान पवित्र आत्मा का अभिषेक है। अब बताइए, आप कंप्लेन करते हैं कि मेरे परिवार में शांति नहीं है, मेरे दिल में शांति नहीं है, मैं अपने को कंट्रोल में नहीं रख पाता हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं जहाँ हाथ लगाता हूँ वहाँ पे आशीष नहीं होती है, मेरे सारे धंधे टूट रहे हैं, मुझे लड़की नहीं मिल रही है, मुझे लड़का नहीं मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं, उन सारी समस्याओं का समाधान पवित्र आत्मा का अभिषेक है। मैं इस साधना के लिए तैयार कर रहा था, उस समय मुझे बहुत तेज प्रेरणा मिल रही थी कि सारी मानव जाति को पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। और इस पर आज मैं मनन चिंतन करना चाहता हूं। सारी मानव जाति को पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है। आप और मुझे सबको पवित्र आत्मा की अभिषेक की आवश्यकता है। इसलिए हमारे अंदर एक प्यास होनी चाहिए, एक प्यास। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 42 में, जैसे हिरणी जल धारा के लिए प्यासी है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हिंदी में कुछ बाइबलों में अनुवाद बेहतर है, जिस तरह जैसे हिरणी जल धारा के लिए हाँफती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। बहुत जबरदस्त बात है। मरु प्रदेश में जहां जल नहीं होता है, बहुत कम जल होता है, हिरणी जल ढूंढती है। और मरु प्रदेश में एक चीज होती है, उसको कहते हैं मृग तृष्णा, यानी यहां से दिखाई देता है कि वहां पानी है, तो हिरणी यहां से वहां की ओर दौड़ती है। वहां जाने पर पता चलता वहां पानी नहीं है, तो उसको लगता है वहां पानी है, दौड़ती है, फिर वहां पर वहां भी पानी नहीं है। जैसे हिरणी जल धारा के लिए हाँफती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, तरसती है। हमारे अंदर एक प्यास होनी चाहिए। मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। किसी ने मुझसे कहा कि यहाँ दर्द है, किसी ने कहा पैर में दर्द है। भूल जाइए। अभी इस साधना में आप प्रार्थना करेंगे, मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। मैं पवित्र आत्मा के लिए प्यासा हूं या प्यासी हूं। स्तोत्र 63 में लिखा हुआ है, जिस तरह सूखी जमीन पानी के लिए तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तो आइए हम लोग इस समय अपने दोनों हाथों को खुला रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे और इस समय उस गीत को गाएंगे, मुझको तेरी ज़रूरत है। मोक्षा भाई मंच पे आ जाएंगे। मुझको तेरी ज़रूरत है हे पावन आत्मा। ये हृदय की गहराई से गाएंगे। मुझको तेरी ज़रूरत है हे पावन आत्मा। दोहराइए। मुझको तेरी ज़रूरत है हे पावन आत्मा। मुझको तेरी ज़रूरत है हे पावन आत्मा। मुझको तेरी ज़रूरत है पावन आत्मा। मैं
तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं अकेला हूँ, मेरा साथ लेने तू आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। बार बार गाते जाएंगे। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। बार बार गाते जाइए। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। Anointing, 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 anointing. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। अभिषेक 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 अभिषेक। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। आइए पवित्र आत्मा आइए पवित्र आत्मा आइए पवित्र आत्मा आइए पवित्र आत्मा। हालेलुया जरूरत है, हे पावनात्मा।
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जितना बाइबल पढ़ते जाएंगे उतना हमें अपने बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। हम जितना बाइबल पढ़ेंगे उतना हमें ईश्वर के बारे में ज्ञान मिलेगा और उससे कई गुना ज़्यादा हमें अपने बारे में ज्ञान मिलता है। यही कारण है बाइबल पढ़ने वाले जब धीरे धीरे बाइबल पढ़ने लगते हैं उनका जीवन बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है। उनको इस बात का एहसास होता है कि मैं क्या था, क्या होना चाहिए, दूसरों के साथ मेरा कैसा बर्ताव होना चाहिए, ईश्वर मेरा कौन है। तो बाइबल पढ़ने से हमें न केवल ईश्वर का ज्ञान मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा हमें अपना ज्ञान मिलता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। कैसे बनाया है? उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 5 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उसे अपना सदृश्य बनाया। कैसे बनाया? प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 22 में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया। कैसे बनाया? अपने प्रतिरूप। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 8 वाक्य 6 से 9, स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 8 वाक्य 6 से 9 स्तोत्रकार कहता है कि तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और सब कुछ को उसके अधीन कर दिया। ये आप और बारे में लिखा हुआ, आप और मेरे बारे में लिखा हुआ है। ईश्वर ने हमें स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसने सब कुछ को हमारे अधीन कर दिया। आकाश और पृथ्वी पर जो कुछ है उसे सब कुछ को हमें अधिकार में कर लिया, हमारे अधिकार में कर लिया। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ेंगे प्रभु ईश्वर ने आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया, कहा कि सब कुछ पर अधिकार जमाओ। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 17 में उसके वाक्य 1 से 9 तक। बहुत ज़बरदस्त वचन है, मैं पढ़ता हूँ। प्रभु ने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया, वह उसे फिर मिट्टी में मिला देता है। उसने उसे अपने सदृश शक्ति प्रदान की। ध्यान दीजिएगा, ये आपके बारे में बताया जा रहा है। उसने उसे अपने सदृश शक्ति प्रदान की। उसने मनुष्यों की आयु की सीमा निर्धारित की और उन्हें पृथ्वी की सब वस्तुओं पर अधिकार दिया। उसने सब प्राणियों में मनुष्य के प्रति भय उत्पन्न किया और उसे सब पशुओं तथा पक्षियों पर अधिकार दिया। उसने मनुष्यों को बुद्धि, भाषा, आँखें तथा कान दिए और विचार करने का मन भी दिया। उसने उन्हें विवेक से संपन्न किया और भलाई तथा बुराई की पहचान से उसने उनके मन की आँखों को ज्योति प्रदान की, जिससे वे उसके कार्यों की महिमा देख सकें और उसके पवित्र नाम का स्तुतिगान एवं महिमामय कार्यों का बखान करें। उसने उन्हें ज्ञान का वरदान दिया और जीवन प्रद नियम प्रदान किया। हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, यही अभिषेक है, यही अभिषेक है। ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया, अपने सदृश्य बनाया, यही पवित्र आत्मा का अभिषेक है। लेकिन जब मनुष्य ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया, तो मनुष्य का स्वभाव बिगड़ गया। वह इंसान जिसको ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया, अपना सदृश्य बनाया, जिसके अधीन सब कुछ को किया, वही इंसान अब डरने लगता है, डरने वाला इंसान बनता है। वही इंसान ईश्वर से दूर भागने वाला इंसान बनता है। वही इंसान पेड़ों के पीछे छिपने वाला इंसान बनता है।
वही इंसान नंगा बन जाता है। मनुष्य मांस मात्र रह गया है। मेरा आत्मा उसमें निवास नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य मांस मात्र रह गया है। आज के इंसान को देखिए, मांस मात्र रह गया है। कहां है ईश्वर का आत्मा? आज का इंसान धन संपत्ति भोग विलास में जीना चाहता है। आज का इंसान भोजन, शरीर, शारीरिक फिटनेस के लिए जीना चाहता है। आज का इंसान वस्त्र, आभूषण, अलंकार और सौंदर्य की चाहता है। आज का इंसान अश्लीलता, वासना और लैंगिक सुख को जीवन का सब कुछ मानता है। आज का इंसान ऐश, आराम, मनोरंजन को सब कुछ मानता है। आज का इंसान पद, अधिकार और अन्य चीजों को सब कुछ मानता है। कहां है ईश्वर का आत्मा? आपने मणिपुर के वीडियो देखा है? मैं जानता हूं कि आप लोग टीवी देखते हैं। टीवी में क्या सुनाई देगा, दिखाई देगा? आपने मणिपुर में जो आजकल हो रहा है, हुआ है पिछले 3 महीनों से, उसकी तस्वीरें देखेंगे, आप देख नहीं पाएंगे। इतनी डरावनी तस्वीरें। इंसान इंसानों को नंगा करके पीट पीट कर मार रहे हैं, मार डाल रहे हैं। पुरुष नारियों को नंगा करके उसके शरीर के अंग अंग को क्षत विक्षत कर कर मार डाल रहे हैं। ये मणिपुर की बात नहीं है, सारे विश्व की बात है। रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध अभी भी शांत नहीं हुआ है। महीनों से चल रहा है। हजारों लोग मार डाले गए हैं, ध्वस्त किए गए हैं सारी इमारत और बिल्डिंगें इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आज का इंसान क्या हो गया है? जब मैं आत्माभिषेक के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, प्रभु मुझसे बोल रहा है कि ये कुछ लोगों की आवश्यकता नहीं है, सारे संसार को, समस्त मनुष्य को आज आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। क्योंकि आज संसार मांस बन गया है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में प्रभु यीशु कहते हैं, आत्मा ही जीवन देता है, मांस से कुछ लाभ नहीं, व्यर्थ है। आत्मा ही जीवन देता है और मांस से कुछ लाभ नहीं है। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 5 और 6 में हम पढ़ेंगे, संत पौलुस कहते हैं, जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है वो शरीर की आवश्यकताओं के बारे में सोचता है, जिसका परिणाम है मृत्यु। जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है उसका परिणाम है मृत्यु। यह शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना ही सुडौल क्यों ना हो, कितना भी फिट क्यों ना हो, ये हमें मृत्यु के आगे नहीं ले जा सकता है। ये हमें स्मशान घाट के आगे, कब्रिस्तान के आगे नहीं ले जा सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं, मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। स्तोत्र 51 वाक्य 13, स्तोत्र 51 वाक्य 13 में राजा दाऊद पाप के बाद क्या करता है, क्या कहता है? अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। दाऊद कहता है कि प्रभु, मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अनुभव कर चुका हूं, मुझे पवित्र आत्मा से वंचित नहीं करना। मैंने पाप की अपराध किया, लेकिन अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित नहीं करना। हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो हम क्या हो जाएंगे? हम इसके बारे में आने वाले दिनों में एक एक करके मनन चिंतन करेंगे।
सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं राजा साउल के बारे में। वहां पे लिखा हुआ है कि राजा साउल को पवित्र आत्मा छोड़ दिया, पवित्र आत्मा छोड़ दिया और एक दुष्ट आत्मा उसको सताने लगी। पवित्र आत्मा उसको त्याग दिया। तो राजा दाऊद कहता है कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा से उनसे वंचित ना कर। पवित्र आत्मा का सानिध्य हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं जोएल के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 1 से प्रभु कहते हैं मैं उन दिनों में सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। उन दिनों में सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, यानी सभी शरीरधारियों को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। सभी शरीरधारियों को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 7 कितना सुंदर प्रतीक है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर ने मिट्टी में से मनुष्य का पुतला बनाया और उसके नथनों में अपने प्राण वायु फूंक दिया। एक जबरदस्त प्रतीक है। ईश्वर ने उस मनुष्य के पुतले में प्राण वायु फूंक दिया। आगे लिखा हुआ है कि वह एक सजीव तत्व बन गया। इसलिए आप और मेरे लिए आवश्यक है कि ईश्वर हमारे अंदर अपने प्राण वायु फूकें। जब वो हमारे अंदर अपने प्राण वायु फूकेंगे तो हम फिर एक बार सजीव तत्व बन जाएंगे। योहन के सुसमाचार के अध्याय 20 वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं सभी शिष्य यीशु की मृत्यु के बाद डर के मारे कमरे में बंद पड़े हुए थे और प्रभु यीशु पुनर्जीवित यीशु बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। उसके बाद प्रभु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। उसके बाद प्रभु ने फूंक कर कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो। प्रभु ने पवित्र आत्मा फूंका। प्रभु ने फूंक कर कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो। आज हम सभी लोगों को उस फूंक की जरूरत है। प्रभु ईश्वर हमारे अंदर अपना आत्मा फूंक देगा तो हम सजीव तत्व बन जाएंगे, हम सही हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इस पवित्र आत्मा के अभाव में हम लोग निर्जीव बन जाते हैं, हम लोग पावरलेस बन जाते हैं, हम लोग सामर्थ्य रहित बन जाते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 49 में, लूकस अध्याय 24 वाक्य 49, जो लोग लिख सकते हैं आप लोग कापी और कलम स्टॉल से ले सकते हैं और ज़रूर लिखना। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 वाक्य 49 में, वहाँ लिखा हुआ है प्रभु ने शिष्यों से कहा तुम तब तक शहर में रहना जब तक कि तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को जानते थे, वे कितने कमज़ोर थे, कितने दुर्बल थे। 3 साल उनके साथ रहने के बावजूद जब यीशु पकड़े गए थे सभी लोग उसको प्रभु को छोड़कर भाग गए। पेतरुस ने यीशु से कहा था कि मैं आपके लिए प्राण निछावर करने को तैयार हूँ, मैं आपके लिए मरने को तैयार हूँ। लेकिन जब ऐन मौका आया तो पेतरुस ने भी यीशु को छोड़ दिया। इसीलिए प्रभु ने कहा ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाओगे तब तुम सही हो जाओगे। तो हमें उस पवित्र आत्मा के फूंक की जरूरत है। मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, हम सबको आवश्यकता है, सारी मानव जाति को आवश्यकता है। और यहां आने वाले दिनों में हम लोग सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, सारी मानव जाति के लिए प्रार्थना करेंगे कि मनुष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। मनुष्य क्या बन गया है? मैं यहां पर मंच पर बहुत सारी बातें बोल नहीं पाता हूं, क्या विश्वास नहीं करेंगे कि मनुष्य कैसा जीवन जी रहा है।
आज हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो सवाल ये खड़ा होगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा के अभिषेक का मतलब क्या है, ये जानना जरूरी है। देखिए, हिंदी में कुछ शब्द हैं, कृपा, अनुग्रह, आशीर्वाद, आशीष, अभिषेक। कृपा और अनुग्रह एक ही शब्द है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है ग्रेस। कृपा और अनुग्रह एक ही है, पर्यायवाची है। यानी ग्रेस जो ईश्वर अपनी ओर से हमें देता है, जिसके लिए हम योग्य नहीं हैं, कृपा है वो। आशीर्वाद मतलब ब्लेसिंग, आशीष। अलग अलग प्रकार का आशीर्वाद हो सकता है। बच्चे का आशीर्वाद दिया जिसके पास बच्चा नहीं है, एक अच्छे वर का आशीर्वाद दिया, अच्छे मौसम का आशीर्वाद दिया। अलग अलग प्रकार का आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद और आशीष पर्यायवाचक है, एक ही है। अभिषेक दूसरी चीज है। तो अभिषेक का अर्थ क्या है, हम लोग इसके बारे में छोटे समय में, कम समय में मनन करेंगे। योहन के समाचार के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि निकोदेमुस प्रभु यीशु के पास अंधेरे में आते हैं शाम के समय, और प्रभु की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो उनकी बात को काट कर प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैं आपसे कहता हूं, जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता है, तब तक वह स्वर्ग के राज को देख नहीं पाएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक ये दोबारा जन्म लेना है। निकोदेमुस समझ नहीं पाया। निकोदेमुस ने पूछा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, कैसे मैं दोबारा जन्म लूंगा? तो प्रभु ने समझाया वाक्य 6 में, जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। हाँ, प्रभु यीशु निकोदेमुस से कहते हैं कि मैं आपको शरीर में फिर एक बार जन्म लेने की बात नहीं कर रहा हूं। जो देह से उत्पन्न होता है वो देह है, जो आत्मा से उत्पन्न होता है वो आत्मा है। आपने जन्म लिया अपनी मां से, मां बाप से, ये शारीरिक जन्म है। और यहां तक कि आप में से अधिकतर लोग ईसाई हैं, ये भी शारीरिक जन्म का ही हिस्सा है। आप बगल के हिंदू परिवार में जन्म लिए होते तो आप हिंदू होते, ये भी शारीरिक जन्म का ही हिस्सा है। ये काफी नहीं है। संडे मिसा में जाना, सर्विस में जाना, थोड़ी सी प्रार्थना बोलना, वचन पढ़ना काफी नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं आपको दोबारा जन्म लेना है। फिर निकोदेमुस समझ नहीं पाया। वाक्य 9-8 में प्रभु ने समझा दिया निकोदेमुस को। पढ़िए, पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते हैं कि वह किधर से आता और किधर जाता। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हाँ, पवन जिधर चाहता, हवा जहाँ चाहता है वहाँ बहता है। क्या ये बिल्डिंग जहाँ चाहती है वहाँ 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 बह सकती है? क्यों? क्योंकि बधी हुई है। ये बधी हुई है। आप जहाँ चाहते हैं वहाँ बह सकते हैं क्या? नहीं। अगर ऐसी बात होती तो आप टिकट क्यों लेते, ट्रेन में क्यों बैठते? आप सीधे यहाँ पे आ जाते। तो प्रभु यीशु कहते हैं जो पवित्र आत्मा में जन्मा है वह पवन की तरह है, हवा की तरह है। वो हवा की तरह है। वास्तव में पेंतकोस्त के दिन यही हुआ था। पेंतकोस्त के दिन तक शिष्य अपने मन की बात सोचते थे, अपने मन का काम करते थे, लेकिन पेंतकोस्त के दिन शिष्यों को पवित्र आत्मा में एक नया जन्म मिला। और उस समय से आप प्रेरित चरित्र पढ़िएगा, आप देखेंगे उस समय से वे पवित्र आत्मा से संचालित हुए। ये अभिषेक है, यानी पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन होना। आज हम ईमानदारी से अपने आप को देखेंगे, हम देखेंगे हम कैसा जीवन जीते हैं। मनमाना जीवन जीते हैं। मैं जो चाहता हूँ, मैं जो पसंद करता हूँ, लोग जो कहते हैं, लोगों को जो अच्छा लगता है, मुझे क्यों अच्छा लगता है, वही मैं करता हूँ।
ऐसा जीवन मैं जीता हूँ। लेकिन अब प्रेरित चरित्र उठाइए, शिष्य किस तरह का जीवन जीते थे? शिष्य पवित्र आत्मा के अधीन होकर जीवन जीते थे। उनको बताया जाता था वहां मत जाओ, तो वे वहां नहीं जाते थे। उनको बताया जाता है कि यहाँ पे आओ, तो वहां जाते थे। तो पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीना बहुत कठिन है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, आप एक गलत साधना में भाग लेने आए हैं। आप एक खतरनाक साधना में भाग लेने आए हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक का मतलब है पवित्र आत्मा के अधीन होना, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जीवन जीना। पवित्र आत्मा का अभिषेक होने से जिस तरह पेंतकोस्त के बाद शिष्य पवित्र आत्मा के अधीन हो गए, उसी तरह हम भी पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ साल पहले मुझे छत्तीसगढ़ से एक फ़ोन कॉल मिला था। एक बहन अस्पताल में भर्ती थी, उसकी डिलीवरी का टाइम हो गया था और उसने मुझसे कहा कि स्वामी जी 4 दिन के बाद मेरी डिलीवरी होनी है, समय है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि आज ही ऑपरेशन करना होगा वरना खतरनाक है। तो मैंने आपको फ़ोन किया ये पता लगाने के लिए मैं क्या करूं, क्या ऑपरेशन कराऊं या दिन का की उम्मीद रखूं कि प्रतीक्षा करूं। मतलब जीवन और मृत्यु के बीच में है, तब भी वो बहन जानना चाहती है कि प्रभु की इच्छा क्या है। मैं तो इस बात को सुनकर अवाक रह गया। मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना में मुझे प्रेरणा मिली, डॉक्टर जैसे कहेगा वैसे मानो। मैंने कहा जैसे डॉक्टर बोलेगा वैसे मानना। तो अभिषेक का मतलब है पवित्र आत्मा से परिपूरित होना, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होना। जब हम प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा द्वारा संचालित हुए थे। एक बहुत ही रोचक बात है, आप पढ़ेंगे लूकस के समाचार के अध्याय 3 वाक्य 21, 22 इत्यादि में आप पढ़ेंगे। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के ऊपर उतर आया कपोत के रूप में। अगले अध्याय में, अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे कि वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को निर्जन प्रदेश में 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना के लिए ले जाता है। सुन रहे हैं ना जी, सुन रहे हैं ना जी हाँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो करिश्माई प्रार्थना में गए, एक बार पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया तो बोलते हैं सब कुछ मिल गया है। और भी अपना काम करना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु के ऊपर कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उतर आया था, एक मतलब ठोस रूप में उतर आया था। इसके बावजूद प्रभु ने 40 दिन और 40 रात प्रार्थना और उपवास में बिताया ताकि वह शैतान से लड़ें और शैतान पर अधिकार पाएं और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएं, ताकि प्रभु शैतान के भ्रम में ना आए। तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और पवित्र आत्मा से संचालित थे। एक मसीही को, एक ईसाई को, एक विश्वासी को भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए और पवित्र आत्मा से संचालित होना चाहिए। अचानक प्रभु मुझे एक बात की याद दिला रहे हैं। कई साल पहले की बात है, हमारे क्रिस भक्तों में एक बहन बहुत प्रार्थना वाली है। उसका सबसे छोटा बेटा बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, करीब 2-2.5 साल का था। एक अस्पताल में ले गई थी और अस्पताल में पानी चढ़ाया गया, दवा दी गई। डॉक्टर ने कहा कि रात भर बीतने दीजिए तब मैं बताऊंगा कैसा है। रात में उसको रखा हुआ था और वो नारी रात भर प्रार्थना करती रही। अगले दिन सुबह वो बच्चा जो है वहाँ पे खेलने लगा चारों ओर। जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने पूछा कि ये वही बच्चा है, तो उसने कहा हाँ। तब तो दवा ने बहुत अच्छा काम किया। बहन ने कहा दवा ने काम नहीं किया, मेरे प्रभु ने काम किया।
दवा ने काम नहीं किया, मेरे प्रभु ने काम किया। अब डॉक्टर ने पूछा कि अरे तेरा प्रभु अगर चाहता था तो इसको बीमार क्यों होने दिया? तो उस नारी ने क्या कहा मालूम? ताकि आप भी जाने कि मेरे प्रभु में शक्ति है। बोलिए हालेलुया। पवित्र आत्मा से संचालित जीवन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लूकास का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 49 अभी मैंने आपसे कहा। लूकास अध्याय 24 वाक्य 49 में प्रभु कहते हैं, जब तक तुम आत्मा के ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ तब तक शहर छोड़कर नहीं जाना। जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। हमारी नीचे की शक्तियां शिथिल हो जाएंगी, टूट जाएंगी। नौकरी है चली जा सकती है, बुद्धिमान है चली जा सकती है बुद्धि, प्रतिभाएं टूट सकती हैं, लेकिन ऊपर की शक्ति यानी पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य की शक्ति, वो कोई तोड़ नहीं सकता है। हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना है मेरे भाई और बहनों। मेरे कमरे में विशेष करके इस ऑनलाइन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे लोग आते हैं, एक एक परिवार, हर रोज कोई ना कोई परिवार दूर दूर से आता है। एक तरह से पारिवारिक काउंसलिंग चल रहा है, पूरा परिवार कमरे में आता है, बातचीत करते हैं। ऐसी कहानियां मेरे सामने आई, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऊपर से गिरे हुए नीचे। एक दंपति आए थे बहुत दूर से। पति ने कहा कि आप जानते हैं मैं बहुत बड़ा कारोबार चलाता था अपने शहर में, आईजी, एसपी ये सब लोग मेरे मित्र थे, मेरे कई ट्रकें चलती थी, मेरे पास 4-4 कारें थी, लेकिन आज पेट पालन के लिए हम एक छोटा सा ढाबा चला रहे हैं। सारी शक्तियां शिथिल हो जा सकती हैं पल भर में, समय नहीं लगता भैया। लेकिन ऊपर की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति शिथिल नहीं हो सकती है। शिष्य दुर्बल लोग थे, कमजोर लोग थे, लेकिन जब उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिला, हाँ बाप रे बाप, इतने सामर्थ्यवान हो गए। वही पेतरुस जो एक साधारण सी नारी के सामने यीशु को स्वीकार करने से इनकार किया, चूक गया, वही पेतरुस अब यरूशलेम मंदिर में पेंतकोस्त पर्व मनाने के लिए आए हुए हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोल रहा है। उस समय लाउड साउंड सिस्टम तो था ही नहीं। 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, यानी सुनने वाले हजारों लोग थे। चिल्ला चिल्ला कर बोला, सामर्थ्य आ जाता है, शक्ति आ जाती है। ये अभिषेक है। अभिषेक हमारे अंदर क्या करता है? अभिषेक हमारे अंदर क्या करता है? हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 में पढ़ेंगे, आगे पीछे भी आप पढ़िएगा यूसुफ के बारे में। याकूब का सबसे छोटा बेटा यूसुफ, उसके अन्य भाइयों के द्वारा वो बेचा जाता है गुलाम के रूप में। याकूब का बेटा यूसुफ गुलाम बन जाता है। गुलाम बनकर वह मिस्र देश पहुंच जाता है। उस अध्याय में बार बार आप पढ़ेंगे, यूसुफ जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। प्रभु उसके साथ था। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यूसुफ जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी, यहां तक कि जब जेल गया वहां पर भी उसको सफलता मिली। वो पोटीफर के यहाँ काम कर रहा था, गुलाम था, काम कर रहा था। यूसुफ के कारण प्रभु ने उस परिवार को भी आशीर्वाद दिया। यूसुफ जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। इसको हम पवित्र आत्मा का अभिषेक कहते हैं, प्रभु का सानिध्य साथ रखना और रहना। मां मरियम से स्वर्गदूत ने कहा, प्रभु आपके साथ है।
मां मरियम पवित्र आत्मा के अभिषेक में थी। ये प्रभु का सानिध्य हमारे साथ रहना और उसका एहसास रखना और उस एहसास में जीवन जीना, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 13, 14, 15, 16, वहां पर हम सैमसन के बारे में पढ़ते हैं। सैमसन एक नाजीर था जो ईश्वर के लिए समर्पित, और सैमसन के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। सैमसन के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरता था और उस सामर्थ्य के द्वारा वो दुश्मनों से लड़ता था। वचन में लिखा हुआ है, एक गदही के जबड़े की हड्डी से सैमसन ने 1000 सैनिकों को मार गिराया। किस चीज से? जबड़े की हड्डी कितनी बड़ी होती है? छोटी सी। जबकि लोग तलवार लेकर आए थे, लेकिन सैमसन ने एक गदही के जबड़े की हड्डी से 1000 सैनिकों को मार गिराया। सैमसन के अंदर शारीरिक शक्ति उत्पन्न होती थी पवित्र आत्मा की गर्मी के द्वारा, अभिषेक के द्वारा। हम राजा साउल के बारे में पढ़ते हैं सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 6 और 9 में। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 6 और 9 में कि पवित्र आत्मा के उतरने से साउल एक नई सृष्टि बन गया, एक नया व्यक्ति बन गया, उसका स्वभाव बदल गया अंदर से। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने पर हमारा स्वभाव बदल जाएगा। अगर हम स्वार्थी थे, हम इस पर मन करेंगे आज शाम को, अगर हम स्वार्थी थे, हम लोग दूसरों के बारे में सोचने वाले होंगे, हमारा स्वभाव बदल जाता है। इसको हम पवित्र आत्मा का अभिषेक कहते हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 और 17 में आप राजा दाऊद के बारे में पढ़ेंगे। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16-17 में राजा दाऊद को सामुएल ने इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक दिया। वाक्य 13 में पढ़ेंगे, 16-13। तो पवित्र आत्मा सामर्थ्यपूर्ण ढंग से उसके ऊपर उतर आया। अगले अध्याय में वाक्य 17 में आप पढ़ेंगे, दाऊद ने उसी सामर्थ्य से एक चिकने पत्थर से गोलियत जैसे बहुत बड़े पराक्रमी सैनिक को मार गिराया। पवित्र आत्मा का अभिषेक देखिए, दाऊद जहां भी जाता था उसको सफलता मिलती थी। कई लोग बोलते हैं कि हम कुछ भी करते हैं सफलता नहीं होती है। मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता और अभिषेक की कमी है। प्रार्थना करो, पैसा मत मांगो, धंधा मत मांगो, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा। जैसे यूसुफ को हर जगह सफलता मिलती थी, उसी तरह आप जहां भी हाथ रखेंगे वहां पर आशीष होगी। आप जो कुछ शुरू करेंगे वहां पे आशीष होगी। उसी तरह जिस तरह दाऊद ने एक चिकने पत्थर से गोलियत को गिराया, मार गिराया, उसी तरह जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा कि आपको किसी से डर नहीं होगा। बहुत सारे ईसाई लोग बहुत डरते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, आप किसी से नहीं डरेंगे। मेरा कहने का मतलब घमंड नहीं है, लेकिन डरना। हम निसंकोच जीवन जिएंगे, बिना डर के जीवन जिएंगे। कई लोग अपने भविष्य के बारे में डरे हुए हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे मिलने भी आए थे। अब क्या होगा, क्या करना होगा। डोंट वरी, पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, सब कुछ नियंत्रण में आ जाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकस का समाचार अध्याय 1 वाक्य 35, माता मरियम के बारे में लिखा हुआ है। माता मरियम से स्वर्गदूत कहता है कि आप पवित्र आत्मा आप पर छा जाएगा, उसकी शक्ति की छाया आप पर छाई रहेगी, और आज जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, हमारे अंदर से पवित्रता निकलेगी। हमारी जुबान से पवित्र बातें निकलेंगी, गंदी बातें नहीं निकलेंगी।
हमारी आंखें गंदगी नहीं ढूंढेंगी। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक है तो आप कभी भी अश्लीलता में डूब नहीं सकते। कभी कदार आपको आपका प्रलोभन हो सकता है, लेकिन आप उसमें डूब नहीं पाएंगे। अगर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा तो आप गंदे रिश्ते में जी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो गंदा रिश्ता आपको इतना दुखी बना देगा, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है। आप बेईमानी कर नहीं पाएंगे, आप झूठ बोल नहीं पाएंगे चाहते हुए भी। अगर बोल भी दें, बाद में जाके बोलेंगे मैंने जो कहा था वो झूठ है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारा व्यक्तित्व बदल देता है। मरियम से कहा कि जो आपसे उत्पन्न होंगे पवित्र होंगे। मरियम को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया। अचानक उसको एलिजबेथ की याद आई कि बेचारी एलिजबेथ, उसको मेरी आवश्यकता है, मैं जाऊंगी, और उसकी सेवा करने के लिए चली जाती है। कई लोग सोचते हैं मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, मैं बड़ा हूँ। ऐसा नहीं करना, ठीक है? मैं दोपहर को इसके बारे में बताऊंगा। सभी लोग मेरी सेवा करेंगे, मेरा पैर छुओ, ना। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है तो हम लोग सेवा करने के बारे में सोचते हैं, दूसरों की आवश्यकता के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बिना अभिषेक के क्या होता है? अगर हमारे अंदर अभिषेक ना हो तो क्या होगा? एक जबरदस्त आजकल शायद पाठ चल रहा ना गणना ग्रंथ से, बाइबल में, इसमें मिस्सा में जी। इस्राएली लोग, मूसा ने कुछ लोगों को भेजा कनान देश के बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि ना मूसा को मालूम था ना किसी को मालूम था कि कनान देश क्या चीज़ होती है। क्योंकि 430 साल पहले याकूब अपने पुत्र पौत्रों के साथ मिस्र आए थे। उसके बाद कोई कनान देश थोड़ी गया था, किसी को नहीं मालूम था, ना मूसा को मालूम था, किसी को मालूम था। इतना मालूम था कि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कनान देश ले चलूँगा। जब कनान देश पहुँचने वाले थे तो मूसा ने 12 लोगों को वहाँ पता लगाने के लिए भेजा कि वहाँ की स्थिति क्या, कैसे लोग रहते हैं, कैसा जलवायु है, क्या क्या कैसी खेती होती है। याकूब के 12 गोत्रों में से एक एक को चुनकर चुनिंदे लोग वहाँ पर भेजे गए, और वे लोग जाकर 40 दिन में वापस आए। कितने दिन में वापस आए? 40 दिन में। यानी वहाँ गए, पूरा पता लगाए, कम से कम 8-10 दिन लगा होगा पता लगाने के लिए, घूमने फिरने इत्यादि के लिए, तब वापस आए 40 दिन में। लेकिन उनमें से एक जिसका नाम कालेब है, जो यूदा वंशी था, सिर्फ उसने आकर पॉजिटिव रिपोर्ट दिया, अच्छा रिपोर्ट दिया। कहा कि दूध और मधु की नदियां बहती हैं, वहाँ के लोग बलवान हैं, लेकिन हम लोग हरा सकते हैं क्योंकि प्रभु हमारे साथ है ना। लेकिन बाकी लोगों ने आकर कहा कि वहाँ के लोग बड़े खतरनाक हैं, बड़े बड़े ऊंचे कद के हैं, उनके सामने हम टिड्डियाँ जैसे हैं, वे लोग हमें खा जाएंगे। ये सुनकर पूरे इस्राएली लोग रात भर विलाप करते रहे। हो ये मूसा ने हमें क्यों मिस्र देश से यहाँ पे ले आया है? हम मर जाएंगे, वे लोग हमें खा जाएंगे, हम लोग मिस्र में गुलाम की तरह जीते। ये सुनकर प्रभु को बहुत बुरा लगा। यानी इस्राएलियों ने प्रभु के उस प्रतिज्ञा के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या वो सच्चा है, वो झूठ बोला है? इसीलिए प्रभु ने कहा 40 दिन में वे लोग जाकर वापस आए। उस जगह को पहुंचने के लिए तुम्हें अभी 40 साल लगेंगे। 40 साल मरु प्रदेश में भटक भटक कर वे कानान प्रदेश पहुंच जाते हैं, जबकि वे 2 सप्ताह में पहुंच सकते थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ, समझ में आ रही है जी। 2 सप्ताह में जहां पर पहुंच सकते थे वहां पर 40 साल के बाद पहुंचे। इस बीच में जितने लोगों ने ईश्वर से विद्रोह किया सभी मर भी गए। यह है बिना अभिषेक की जिंदगी का एक सुंदर नमूना। कठोर परिश्रम करते हैं लेकिन उसके अनुसार फल नहीं मिलता। वहां पहुंचना चाहते हैं लेकिन टेढ़े मेढ़े भटक भटक कर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर अभिषेक है सीधे पहुंच जाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। अभिषेक के अभाव में क्या होता है, सबको जानना जरूरी है, मसीहों को जानना जरूरी है। मैं जानता हूं कि इस वचन को अन्य हजारों लोग सुनेंगे, ये जानना जरूरी है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता और मैं जिसमें रहता हूं बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या बोले प्रभु यीशु, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सीधी सी बात, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बिना अभिषेक के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परिश्रम करो 18 घंटे नहीं होगा। अगर आपके अंदर अभिषेक है, आपको 18 घंटे काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। 4 घंटे में या 8 घंटे में, 18 घंटे में जो आपका जो परिश्रम का पारिश्रमिक मिलता है वो आपको मिल जाएगा। लूकास अध्याय 11 वाक्य 23, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। यही होता है, बिना अभिषेक के हम बिखेरते हैं, हम बटोरते नहीं हैं। जब हमारे अंदर अभिषेक नहीं होता है तो हम बिखेरते हैं। अब हम लोग कैसे अभिषेक प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आने वाले दिनों में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। कैसे अभिषेक प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कैसे अभिषेक प्राप्त करना है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 में प्रभु ने कहा कि तुम्हें प्रतीक्षा करनी है, और उन्होंने प्रतीक्षा की। कैसे प्रतीक्षा की, वाक्य 14 में आप पढ़ेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में, माँ मरियम, अन्य नारियां और प्रेरित एक साथ प्रार्थना में लीन थे। प्रार्थना में लीन थे। बिना प्रार्थना के किसी को अभिषेक मिलेगा नहीं। बिना अभिषेक के आपके जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। अपने जिद छोड़ दो, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। जिद छोड़ दो, अच्छे इंसान की तरह जीवन जियो। मैं सब लोगों से बोलता हूं बिना प्रार्थना का कोई काम नहीं है। सॉरी, मेरे पास आके बकवास नहीं करना। प्रार्थना नहीं करते हो तो बकवास नहीं, आउट। प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ हम जुड़ेंगे तो प्रभु के चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अभिषेक आएगा, सब कुछ नियंत्रण में हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करें, अपने दिल में पवित्र आत्मा से बोलिए कि पवित्र आत्मा मुझे तेरी ज़रूरत है। मैं जान गया मेरी समस्याओं का क्या कारण है। मैं जान गया कि मेरी समस्याओं का कारण, मेरे परिवार की समस्याओं का कारण आत्मा के अभिषेक की कमी है। हे पवित्र आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरे अभिषेक की जरूरत है। पवित्र आत्मा, बिना तेरे अभिषेक के मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं भी कभी कभी इस्राएलियों की तरह हूं, भटकते रहता हूं, परिश्रम करता हूं, लेकिन फल नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे अंदर तेरी उपस्थिति की कमी है। यूसुफ जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी, क्योंकि तू उसके साथ था। हाँ प्रभु, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझ पर दया कर। आराधना 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 गई आराधना 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 परम पिता परमोपकारी उन्नत नाम की आराधना। परम पिता परमोपकारी उन्नत नाम की आराधना। आराधना 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 गाएंगे सब मिलकर। आराधना आराधना
आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना गाइए आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना 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 गाइए सब मिलकर आराधना 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 बोलिए हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, परम प्रसाद में परम प्रसाद में उपस्थित यीशु उपस्थित यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करती हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करती हूँ। हालेलुया 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 ईश्वर के पुत्र, ईश्वर के पुत्र, संसार के मुक्तिदाता, संसार के मुक्तिदाता, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, यीशु मैं तेरी आराधना करती हूँ। हालेलुया 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 सभी स्वर्गदूतों सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ और संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करती हूँ। हालेलुया 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 तूने कहा है, तूने कहा है बच्चों को मेरे पास आने दो, 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 क्योंकि ईश्वर का राज्य क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है, उन जैसों का है। हालेलुया 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 नन्हे बच्चों की तरह नन्हे बच्चों की तरह हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे पास आते हैं। हम दुर्बल हैं यीशु, हम दुर्बल हैं यीशु, हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, हम असहाय हैं, हम असहाय हैं, हम टूटे हैं, हम टूटे हैं, हम घायल हैं, हम घायल हैं। हमें तेरी आवश्यकता है, हमें तेरी आवश्यकता है। तूने कहा है, तूने कहा है मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया हालेलुया हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमें
वो सहायक चाहिए, हमें वो सहायक चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हमारे सदा सहायक, हमारे सदा सहायक, हमारे साथ सदा रहने वाले, हमारे साथ सदा रहने वाले, तेरी उपस्थिति को, तेरी उपस्थिति को अंगीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, एहसास करने के लिए, एहसास करने के लिए हमें कृपा दीजिए, हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए। हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, हमारे हृदय को प्रकाशित करने के लिए, हमारे हृदय को प्रकाशित करने के लिए, हमारे हृदय में उत्साह भरने के लिए, हमारे हृदय में उत्साह भरने के लिए हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ही प्रभु हैं, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु हैं, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता हैं, यीशु ही मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सारे हृदय से, मैं सारे हृदय से, मैं सारे हृदय से, मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगी, प्रभु की आराधना करूंगा, प्रभु की आराधना करूंगा, सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, सेवा करोगे, और वह तुम्हारे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देगा, और मैं तुमसे और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा, बीमारियां दूर रखूंगा। तेरी प्रतिज्ञा के लिए, तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और हम जानते हैं कि वो सहायक पवित्र आत्मा है, और ये युग पवित्र आत्मा का युग है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु संसार में आए हमारे मुक्ति के कार्य को पूर्ण करने के लिए। उसके बाद प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए, और प्रभु यीशु के बाद प्रभु ने हमारे साथ सदा रहने के लिए एक सहायक दिया, वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, वो तुम में है और तुम्हारे साथ है। आज हम इस बात पर मनन कर रहे थे कि हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है। मैंने कहा हमारी समस्याओं का समाधान पवित्र आत्मा का अभिषेक है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिलेगा तो हमें हमारे कई सवालों का जवाब मिलेगा। हम में से कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे परिवार में शांति नहीं है। क्या मतलब इसका? पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता की कमी है। हम में से कई लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में तरक्की नहीं हो रही है, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन उसके मुताबिक हमें सफलता नहीं मिलती है। क्या मतलब है? क्या कारण है? पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता की कमी। हम में से कोई कहता है कि हमारे घर पे मेल मिलाप नहीं है, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, झगड़ा है। क्या मतलब इसका? पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता की कमी है। आज हमने इस बात पर मनन किया कि पवित्र आत्मा के क्या फल हैं। पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति इत्यादि इत्यादि। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे जीवन में ये सब प्रकट हो जाएंगे। हमें ज़्यादा अलग अलग दुआ की ज़रूरत नहीं है।
हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 11 में, बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा। और लूकस अध्याय 11 वाक्य 13 में प्रभु यीशु ने इस बात को स्पष्ट किया और कहा, बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यानी प्रभु यीशु अपने वचनों में ये स्पष्ट करते हैं कि पिता ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले सभी वरदानों में सबसे महान वरदान पवित्र आत्मा है। हमें इस सच्चाई को जानना है। अगर हम इस सच्चाई को जानते तो हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 को उठाइए, वहां पर आप देखेंगे सुलेमान को इस्राएल का राजा अभिषेक किया जाता है। सुलेमान युवा था, जवान था, और ईश्वर ने उससे सपने में दिखाई दिया और पूछा कि बोल सुलेमान, मैं तुम्हें क्या दूं। सुलेमान ने न सोना मांगा न सेना मांगी, बल्कि सुलेमान ने कहा कि प्रभु मुझे आप विवेक दीजिए ताकि मैं अपने लोगों पर न्यायपूर्वक शासन करूं और भलाई और बुराई को पहचान सकूं। विवेक पवित्र आत्मा का वरदान है। यानी इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से सुलेमान पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर से, आप मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, आप मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए, विवेक दीजिए। ईश्वर को सुलेमान की प्रार्थना बहुत अच्छी लगी और वचन में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सुलेमान को भरपूर मात्रा में विवेक दिया, प्रज्ञा दी, साथ ही साथ जो कुछ उसने मांगा नहीं वो सब कुछ प्रचुर मात्रा में ईश्वर ने दिया। एक विश्वासी को, एक मसीही को इस सत्य को जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। जब कोरोना काल में हम लोगों ने पवित्र आत्मा के नवेना शुरू किए तो कई लोगों ने कहा कि हमें मालूम ही नहीं था कि पवित्र आत्मा का नवेना होता है। पहले करिश्माई लोग छोटे छोटे दलों में पवित्र आत्मा का नवेना किया करते थे, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि पिछले 2-3 वर्षों से हजारों की संख्या में नवेना में हमारे साथ जुड़ते हैं। तो पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 19 में पौलुस एफेसुस नामक गांव शहर जाते हैं। वहां पर कुछ शिष्य थे, यीशु के कुछ विश्वासी थे, और उनसे पौलुस ने पूछा कि आप पवित्र आत्मा को जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमें पवित्र आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो पौलुस ने पूछा कि आपको कौन सा बपतिस्मा मिला है। उन्होंने कहा कि हमें यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा मिला है, जो पश्चाताप का बपतिस्मा था। यानी लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में ज्ञान ही बहुत कम था। हालांकि प्रार्थना इत्यादि में हम लोग बोलते हैं, लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, यानी पवित्र तत्व में एक व्यक्ति, लेकिन हमारे जीवन से क्या लेना देना है। तो हमारे लिए ईश्वर की ओर से दिए जाने वाले सारे वरदानों में सबसे महान वरदान पवित्र आत्मा है। इसीलिए जिस तरह सुलेमान ने ईश्वर से कहा कि मुझे विवेक दीजिए, उसी तरह हमें पवित्र आत्मा मांगना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा मांगना चाहिए। मुझे पवित्र आत्मा चाहिए प्रभु, प्रभु से बोलना चाहिए। अन्य बहुत सारी चीजें हम मांगते हैं। प्रभु ने कहा मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो मांगते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें प्रभु से मांगते हैं। हम प्रभु से कहते हैं हमें धन चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, परिवार में बच्चे चाहिए, बच्चों को पढ़ाई चाहिए। लेकिन शायद ही हमने ईमानदारी से, हृदय की गहराई से ईश्वर से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना की है। आज हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा आ जाएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में होगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आइए। संत पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थी अध्याय 3 वाक्य 16 और पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वाक्य 19 कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन उस पवित्र आत्मा को हमें क्रियाशील होने देना है, हमारे ऊपर प्रकट होने देना है।
पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने देना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम पवित्र आत्मा के लिए एक प्यास जताएंगे प्रभु के सामने। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 42 में, जिस तरह हिरणी जलधारा के लिए तरसती है उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जिस तरह हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हम पवित्र आत्मा के लिए तरसेंगे। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के लिए एक चाह हो, एक इच्छा हो कि पवित्र आत्मा से बोलना कि आज ही मुझे पता चला कि तू सबसे बड़ा वरदान है, मुझे तेरी ज़रूरत है। अभी अभी हम लोग गा रहे थे, मुझको तेरी ज़रूरत है ये पावन आत्मा। ये गाना काफ़ी नहीं है, ये हमारे अंतःस्थल से निकलना चाहिए। 5-6 वर्ष पहले आत्माभिषेक साधना हो रही थी, उस साधना में पवित्र आत्मा ने गीत दिया था और मुझे अब भी याद है उस दिन जितने लोग गाना गा रहे थे इस गीत को, पवित्र आत्मा का एकदम पवित्र आत्मा की वर्षा हो रही थी, सब पवित्र आत्मा में नहा रहे थे। तो हमारे अंतःस्थल से ये निकलना चाहिए कि मुझे तेरी ज़रूरत है, आई नीड यू होली स्पिरिट। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे जीवन में कमी का कारण तेरे अभिषेक की कमी है, तेरे सामर्थ्यपूर्ण सानिध्य की कमी है। मुझे तेरी जरूरत है पवित्र आत्मा। स्तोत्रकार की तरह हम भी बोलेंगे, मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु, हे प्रभु, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। जिस तरह हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है, जलधारा के लिए प्यासी है, उसी तरह मैं तेरे लिए तरसता हूँ, मैं तेरे लिए तरसता हूँ, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएंगे इस समय। जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, विशेष करके आश्रम में समय है, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, आंखें बंद कीजिए। अपने हृदय में पवित्र आत्मा के लिए एक प्यास जताइए। अपने दिल में पवित्र आत्मा के लिए एक प्यास जताइए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। मेरे अंदर प्रेम की कमी है, मैं दूसरों को प्रेम नहीं कर पाता हूँ, अपने पति को प्यार नहीं कर पाता हूँ, अपनी पत्नी को प्यार नहीं कर पाता हूँ, बच्चों को प्यार नहीं कर पाता हूँ, पड़ोसी को प्यार नहीं कर पाता हूँ, अपनी सास ससुर को प्यार नहीं कर पाती हूँ। प्रभु मुझे तेरे प्रेम की ज़रूरत है। मेरे अंदर आनंद की कमी है, मैं हमेशा एक तरह से असंतुष्ट रहता हूँ, मेरे अंदर संतुष्टि नहीं है, आनंद नहीं है। पता नहीं मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, क्या ढूंढ रही हूँ। मुझे तेरे आनंद की ज़रूरत है। मेरे दिल में शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, मुझे तेरी ज़रूरत है पवित्र आत्मा। मेरे अंदर दया की कमी है, मिलनसारी की कमी है, मेरे अंदर सहनशीलता की कमी है, मैं सह नहीं पाता हूँ, तुरंत बोल देता हूँ, झगड़ा करता हूँ, अकड़ जाता हूँ। मुझे सहनशीलता की ज़रूरत है। मेरे अंदर ईमानदारी की कमी है, मेरे अंदर कई प्रकार की बेईमानी है, रिश्तों में बेईमानी, अन्य बातों में बेईमानी। मुझे तेरी ज़रूरत है पवित्र आत्मा। मेरे अंदर आत्म संयम नहीं है, मैं अपने को कंट्रोल में नहीं कर पाता हूँ, अपनी ज़ुबान को, अपनी आँखों को, अपने कान को मैं नियंत्रण में नहीं रख पाता हूँ। मैं बोल देता हूँ, देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ। मुझे तेरी ज़रूरत है पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा के लिए इस समय तरसेंगे और इस समय एक छोटा सा गीत गाएंगे पवित्र आत्मा के आदर में। पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। पावन आत्मा आ जाओ दिल में,
खोलकर गाएंगे, मुंह खोलकर गाएंगे। आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा, आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा, आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा, आ जाओ दिल में हे पावन आत्मा, दे दो दान महान, हे पावन आत्मा, दे दो दान महान, दे दो शक्ति वरदान, दे दो शक्ति वरदान, पावन आत्मा, आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा, आ जाओ दिल में बार बार गाते जाएंगे, बार बार गाते जाएंगे। पावन आत्मा, बार बार गाते जाएंगे। आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा, आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा, आ जाओ दिल में मेरे, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 अभिषेक, 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 आइए हम प्रभु की आशीष पाएंगे। इस समय परम प्रसाद की आशीष पाएंगे।
प्रभु की आशीष पाएंगे। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम, ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी